सज्जनों, ये हमारे देश की करेंसी है, बंडलों के रूप में। अब इसको इस तरह से पैक किया जाता है, 100 नोटों का एक बंडल। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इसी प्रकार बांधे हुए बंडल या प्लास्टिक के छल्लों से, रिंगों से, या इस प्रकार कागज़ की चेपी लगा करके बांधे हुए नोट देखें। परंतु सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले इन नोटों को धागों के साथ यहाँ से सिया जाता था, 2 छेद करके, और उसमें दोनों तरफ से धागा परो करके बीच में गांठें लगाई जाती थी, या फिर इसके साथ ही इसी स्थान पर पिन लगा करके उसको पिंच किया जाता था, बंद किया जाता था, बंडल बनाए जाते थे। और जब हम बंडलों को खोलते थे, पैसे किसी में बांटने हैं, 100-100 के नोट हैं, या 500-500 के नोट हैं, या 200-200 के नोट हैं, जो भी हैं, जो पहले 100 के और 500 के नोट हुआ करते थे, 1000 के नोट हुआ करते थे, तो उन नोटों के बंडल को इस तरह पैक नहीं किया जाता था। केवल सुई से छेद करके, बड़े सुए से 2 छेद करके उसमें धागा पिरो करके गांठ लगाई जाती थी, या फिर इसके साथ पिनों से पिंच करके 1-1, 2-2, 3-3 पिन्नें वहाँ लगा दी जाती थी, इस जगह पर, और इन नोटों को बांधा जाता था। तो जब बांटने के समय अब इन नोटों को खोलते थे तो कुछ इस ढंग से खोलते थे, इस तरह। फिर मरोड़ा लगाते थे, इसको ऐसे मरोड़ना है, इनको पकड़ करके ऐसे जोर से मरोड़ना है, फिर धागा टूट जाता था, और पिन जो लगाए हुए नोट थे वो उनको भी ऐसे ही खोला जाता था, घुमा करके जोर से, जिससे वो पिनें खुल जाती थी। उसमें बहुत से नोट भी खराब हो जाते थे। परंतु समय बदला, बहुत समय के बाद सरकार को होश आया और आरबीआई को भी यह समझ में आया कि नोट जो हैं वो इस प्रकार बांधने से, धागे लगाने से या पिने लगाने से नोट खराब हो जाते हैं, और उनकी औसत आयु जो है वो कम हो जाती है, और दोबारा छापने के लिए हमें करोड़ों रुपए उस पर खर्च करने पड़ते हैं। तो भारत सरकार ने और आरबीआई ने निश्चय किया कि अब नोटों को जो है आप पिन्ने नहीं लगा सकते, उसको धागों से पिंच नहीं कर सकते, सुए से उसमें छेद करके धागे नहीं लगा सकते। आपको से इस तरह एक कागज़ की चेपी लगा करके या फिर प्लास्टिक के छल्ले लगा करके इन नोटों को बंडल बनाने होंगे, और उसके बाद जो है इस प्रकार के बंडल बनने आरंभ हुए। इससे पहले ये नोट पिनों के द्वारा या धागों के द्वारा 2 बड़े सुए से 2 छेद करके उसमें धागा डाल करके दूसरी तरफ उसको गांठ दी जाती थी, जो कुछ इन छेदों के कारण या खोलने के समय बहुत से नोट खराब हो जाते थे। इस प्रकार उनको कई बार बांधा जाता था, कई बार खोला जाता था। इस प्रकार नोटों की बहुत बर्बादी होती थी और नए नोट बनाने में बहुत पैसा खर्च होता था। परंतु ये सरकार ने एक बहुत समझदारी भरा काम किया कि इन नोटों पर पिन लगाना और धागों से इनको बांधना, धागों से छेद करके, सुंबे से छेद करके उनको धागों से बांधना, ये बंद कर दिया, और इसके स्थान पर इन्होंने प्लास्टिक के रिंग और इस चेपी का प्रयोग किया। इससे बिल्कुल नोट सुरक्षित रहते हैं। इनकी आयु बढ़ जाती है, तो सरकार का जो खर्चा है नोट छापने का वो कम हो जाता है, क्योंकि जो फटे पुराने नोट उनके पास ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी आयु बढ़ जाती है, ये बड़े समय तक चलते हैं। परंतु सज्जनों, सरकार ने इसके साथ एक अधूरा फैसला रहने दिया। इन लोगों को ये जो कोरे नोट हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, ये इनमें कोई कमी नहीं है, परंतु लोगों ने क्या कर दिया है, इन नोटों को इन हारों में पिरोना शुरू कर दिया। हार, नोटों के हार विवाह शादियों में, रिटायरमेंट के समय
शुभ अवसरों पर लोगों के गलों में डाले जाते हैं, इस प्रकार अपनी शो दिखाने के लिए, शोभा दिखाने के लिए। परंतु जब इन हारों को हम बनाते हैं तो इनमें बहुत से स्थानों पर पिनें लगती हैं। जैसे आप ये पिनें देख रहे हैं, ये पिनें लगी हुई हैं। ऐसी पिनें, हजारों पिनें जो है एक हार के बीच में लगा दी जाती हैं। एक एक नोट को कई कई स्थानों पर बेच दिया जाता है पिन लगा करके। जब सज्जनों हम इस हार को खोलते हैं तो बहुत से नोट जो हैं इनमें ख़राब हो जाते हैं। घुमाने वाले तो पैसे कमा लेते हैं, कमीशन खा लेते हैं हार बनाने वाले, परंतु आरबीआई को इसका नुकसान होता है। वो जितने जो ज़्यादा नोट फट जाते हैं उनको ज़्यादा नोट छापने पड़ते हैं। इसको बचाने के लिए सरकार को चाहिए था कि ये हारों में नोट पिरोना बंद किया जाता और इसको कानूनन अपराध घोषित किया जाता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये देश की करेंसी है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया और ये नोटों की सुरक्षा होने के बावजूद, सुरक्षित नोट होने के बावजूद, हारों में जब नोट आते हैं, नए नोटों के हार बनाए जाते हैं, तो उन हारों को पिनों से पिंच कर दिया जाता है। कई कई स्थान पर एक एक नोट को 4-4, 6-6 पिनें लगा दी जाती हैं और किसी के कोने टूट जाते हैं खोलती बार, कोई बीच में से छेद हो जाते हैं, बीच में से फट जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आरबीआई को बहुत नुकसान होता है और दोबारा नोट छापने पड़ते हैं, उसमें खर्चा भी बढ़ता है। सज्जनों, अगर सरकार इन नोटों को भी हारों में पिरोने का जो कानून है, पिरोने की जो आज्ञा है, वो उसको बंद की करे और इन हारों में नोटों का पिरोया जाना बंद हो, कानूनन अपराध घोषित किया जाए, तो ये नोट हारों में नहीं आएंगे, इनको पिनें नहीं लगेंगी, ये फटेंगे नहीं। और जब नोट कम फटेंगे तो आरबीआई को नए नोट कम बनाने पड़ेंगे और आरबीआई का या देश का करोड़ों या अरबों रुपए का खर्चा जो है वो बच जाएगा। इसी भावना के साथ कि इन हारों में इन नोटों का पिरोया जाना बंद किया जाना चाहिए। नोटों के हार बनाए जाना जो है उसको अवैध घोषित किया जाना चाहिए और उन लोगों के ऊपर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए जो ऐसा करते हैं। नोटों के हार बनाए जाने बंद किए जाने चाहिए, जिससे कि ये नोट जो है सुरक्षित हो सके, इनकी सुरक्षा हो सके और नोटों की वैल्यू बढ़ सके, इनकी औसत आयु बढ़े, कम से कम नोट खराब हों और से कम नोट जो है वो आरबीआई को छापने पड़ें और कम से कम इनके ऊपर खर्चा हो और अरबों रुपए का जो खर्चा नोटों के टूटे फूटे होने पर दोबारा छापने पर आता है वो बच सके। इसी भावना के साथ कि सरकार ने जहां ये अच्छा काम किया है, नोटों को बांधने की प्रथा जो है वो धागों से या पिनों से छेद करने की प्रथा जो ख़त्म की है और इसको इस ढंग से प्रयोग किया जाता है, ये बहुत अच्छा ढंग है। इसके साथ ही सरकार को नोटों के जो हार बनाए जाते हैं उनके ऊपर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी आज्ञा किसी को नहीं दी जानी चाहिए और ऐसे कानून का कोई उल्लंघन करता है, सरकार के या आरबीआई के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे ये नोट सुरक्षित हो सकें, इनका जीवन सुरक्षित हो सके, ये चिरायु हों, बड़ी देर तक चलें, देश का करोड़ों रुपया बचे। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।